चलिए सीधा रुख करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट देने की समय सीमा बढ़ा दी है। आरबीआई के सुपरविजन में 1540 सहकारी बैंक आएंगे। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग के फैसले की जानकारी लोगों के साथ साझा की। केंद्रीय कैबिनेट ने कुशीनगर एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विस्तार का प्रस्ताव पास कर दिया। इस फैसले के बाद यूपी में काशी लखनऊ के बाद तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर को मंजूरी मिली है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने पीएम और केंद्रीय कैबिनेट को धन्यवाद दिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में म्यांमार में निवेश का प्रस्ताव पास हो गया। भारत सरकार म्यांमार के एक गैस ब्लॉक में 9,009 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय सेना ने भी परेड में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुए। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि एक परिवार की गलती की वजह से देश को हजारों स्क्वायर किलोमीटर अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। चीन के साथ व्यापार और वॉर एक साथ नहीं चल सकता। आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते बात करते एक और बड़ी खबर की। भारत में पहली बार डीजल हुआ पेट्रोल से भी महंगा। दिल्ली में 80 रुपए के पास पहुंची डीजल की कीमत। आज डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में वाराणसी में अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से कार खिंचवाकर दर्ज कराया विरोध। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने घोड़ा और भैंसा गाड़ी से जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया। एसपी नेताओं का आरोप है कि कोरोना काल में भी केंद्र सरकार जनता को लूटने में जुटी है। आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की पतंजलि को फिलहाल कोरोना की दवा कोरोनिल का प्रचार नहीं करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया था। कोरोनिल नाम की दवा को लॉन्च किया गया था। एलआईसी पर तनातनी के बीच चीन के हैकर्स पर आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय साइबर स्पेस में अटैक कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर्स पर साइबर अटैक किए गए। टेरर फंडिंग से जुड़े पाकिस्तानी उच्चायोग अधिकारियों के तार एनआईए को मिले अहम सबूत। पाक उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या आधी करेगी भारत सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने के लिए कहा। गुजरात के साणंद में सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल आग पर काबू पाया गया। यूपी में लगातार मिल रहे हैं फर्जी टीचर। लखनऊ में फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे टीचर को गिरफ्तार किया गया। कासगंज में फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज। फर्रुखाबाद में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी डिग्री से नौकरी करने का मामला आया सामने। जांच कर रही है पुलिस। कासगंज में 2 और मिले फर्जी शिक्षक 2 वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर रहे थे नौकरी। एसआईटी जांच में बीएड की मार्कशीट निकली फर्जी। वाराणसी पुलिस ने साल 2018 की उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली करने वाले शातिर सरगना को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया। राज्य में पुलिस भर्ती को लेकर लगातार संशय बरकरार। आरटीआई से खुलासा, राज्य में कांस्टेबल पद के लिए पोस्ट ही नहीं है तो कैसे इन पदों पर भर्ती होगी। वन विभाग के पौधारोपण कार्यक्रमों में शामिल होगा आरएसएस। फॉरेस्ट चीफ जयराज ने अधिकारियों को लिखित निर्देश दिए। बीजेपी का मात्र संगठन माना जाता है आरएसएस। शाहजहांपुर में पीएसपीएल के महासचिव लखन प्रताप सिंह पिछले 91 दिनों से लगातार जरूरतमंदों को भोजन और खाद्य सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। संभल में कोरोना से मौतों की संख्या 7 हो गई। संभल में बढ़ते संक्रमण और कोरोना से मौतों के बाद हड़कंप मच गया। झांसी में आवारा पशुओं का आतंक जारी। बरू सागर थाना इलाके में बाइक सवार 2 लोगों पर सांड ने हमला किया और दोनों को बाइक से नीचे गिरा दिया। कोटद्वार में नियमों को ताक पर रखकर नदियों में अवैध खनन का सिलसिला जारी। देर रात पुलिस टीम से सिगड्डी में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ टीम ने छापेमारी की। हरेला पर्व पर वन विभाग करेगा पौधारोपण। कुमाऊं उत्तरी वृत्त में 16 लाख पेड़ों का होगा रोपण। 1590 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधारोपण की योजना। जौनपुर में थाना क्षेत्र के ओइना गांव में बीती रात लड़की से छेड़खानी के मामले में 2 किशोरों के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने से एक किशोर की मौके पर मौत हो गई। अलीगढ़ में पति की हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पत्नी को बेरहमी से पीटता रहा शख्स, पति गिरफ्तार।
26 जून को पीएम मोदी यूपी के 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। इस दौरान वो गोरखपुर, जालौन सहित 6 जिलों के लाभार्थियों से बात करेंगे। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में फिरोजाबाद से लाई गई बालिका पहले से थी गर्भवती। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। बालिका के परिजनों ने उचित स्वास्थ्य इंतजाम की मांग की। मेरठ पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी। मंगलवार देर रात मेरठ क्राइम ब्रांच और परतापुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। झांसी में एसपी के जिला अध्यक्ष पर सांड ने किया हमला। बाइक से जाते वक्त सांड ने किया हमला। देहरादून के आईटी पार्क क्षेत्र में एक घर में मॉनिटर लिजार्ड घुस गया। इससे घर में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। कोटद्वार के काशीरामपुरम इलाके में 12 वर्षीय नाबालिग के अपहरण मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने बदमाश को हिमाचल बॉर्डर के पास से एक गांव से घर दबोचा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। हाथियों की संख्या में 20% की हुई बढ़ोतरी। कासगंज रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कासगंज से भट्ठा मजदूरों को बिहार भेजा जा रहा था। इसी दौरान ये तस्वीर आई सामने। काशीपुर में सड़क हादसे में 2 की मौत। बाइक से टक्कर के बाद हुआ हादसा। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। एटा के नया गांव इलाके के खुरसुलिया में संपर्क मार्ग तोड़ने को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झड़प, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने नई पहल की। कोरोना मरीजों की कर रहे हैं मानसिक मदद। ऐप के जरिए कोरोना मरीजों से बात कर बढ़ा रहे हैं हौसला। उत्तराखंड के फॉरेस्ट चीफ के लेटर पर वन मंत्री ने जताई नाराजगी। कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। जयराज ने आरएसएस को पौधारोपण में शामिल करने के लिए जारी किया है लेटर। हल्द्वानी में गौला नदी में बहे 3 डंपर, अचानक बढ़ गया था नदी का पानी। हरिद्वार में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने छापेमारी की। मंत्री ने खंगाले रजिस्टर। पशुओं की दवाइयों के स्टॉक में मिली गड़बड़ी। टिहरी में कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। 93 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे। सीएमओ ऑफिस के थे कर्मचारी। इटावा में बारिश के चलते रेलवे अंडरब्रिज पर 5 कोरोना संक्रमितों की एम्बुलेंस अंडरब्रिज में भरे पानी में बुरी तरह फंस गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकल पाई एम्बुलेंस। गाजियाबाद में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। झमाझम बारिश हुई। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक। सुबह से प्रदेश के कई जिलों में हो रही है बारिश। आज से 26 जून तक बारिश का अनुमान। मेरठ में देर रात एक हैंडलूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जिसमें एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। मैनपुरी के माधवनगर में आग से झुलसी एक और पीड़ित ने मंगलवार की रात दम तोड़ दिया। इस घटना में अब तक परिवार के 3 लोगों की जा चुकी है जान। ग्रेटर नोएडा में हिंसक झड़प। कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों ओर से चले लाठी डंडे। पौड़ी में शोपीस बना महिला नर्सिंग कॉलेज। निर्माण के 5 साल पूरा होने पर भी संचालन नहीं हो पाया शुरू। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में पति ने मोबाइल से पत्नी को दिया 3 तलाक। सितारगंज पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में 5 बाघों को लाने की योजना की इस साल शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर में राजाजी टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट लैंड स्केप से पहला बाघ शिफ्ट किया जाएगा। बाजपुर में प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन में शामिल 14 वाहनों को पकड़ा गया। हरदोई के देहात कोतवाली इलाके में एक ट्रैक्टर चालक से बदमाशों की 1 लाख रुपए की लूट की वारदात आई सामने। देहात कोतवाली इलाके की वारदात। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सहारनपुर के थाना नागल में टीवी में मनपसंद कार्यक्रम देखने को लेकर 3 बहनों के बीच झगड़ा हो गया। नाराज बहनों ने विषैला पदार्थ खाया। एक की मौत। 2 बहनों को हायर सेंटर रेफर किया गया। बिजनौर में नकली नोटों के साथ 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके पास से 14,200 के नकली नोट बरामद किए गए। जौनपुर में दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। शाहगंज थाना क्षेत्र के सबरहत गांव का है मामला। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ललितपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा जाखलौन थाना क्षेत्र में हुआ। गोरखपुर पुलिस ने रिटायर्ड बुजुर्ग अधिकारी दंपत्ति से लूटकांड का खुलासा किया। गांव के 2 युवकों ने दिया था वारदात को अंजाम। प्रतापगढ़ पुलिस ने अंतरप्रांतीय एटीएम हैकर गिरोह के सरगना नेमचंद्र समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यह शातिर गिरोह एटीएम कार्ड बदलकर उसका क्लोन तैयार कर किया करता था धोखाधड़ी। कानपुर में कॉल सेंटर संचालक के अपहरण और फिरौती वसूली की वारदात का हुआ खुलासा। दोस्तों के साथ मिलकर संचालक ने खुद ही रची थी साजिश। प्रयाग में गंगा यमुना के साथ अदृश्य नदी सरस्वती को देखने का दावा किया जा रहा है। ये दावा एक नाविक ने किया है। बलरामपुर में कलेक्ट्रेट में तैनात एक महिला होमगार्ड ने अकाउंटेंट पर यौन शोषण का आरोप लगाया।
पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। कानपुर में उत्तर प्रदेश व्यापार ट्रस्ट ने चीन का विरोध करते हुए चीन के राष्ट्रपति के पोस्टर्स को आग के हवाले कर दिया। फर्रुखाबाद में कोरोना से एक सिपाही की मौत हो गई। सिपाही की मौत के बाद शहर कोतवाली थाने को सैनिटाइज करवाकर 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया। फिरोजाबाद में नदी का ऑनलाइन जायजा लेंगे पीएम मोदी। सिरसा नदी का हो रहा है जीर्णोद्धार। मनरेगा से चल रहा है सिल्ट सफाई और खुदाई का काम। नेपाल ने एफएम रेडियो के जरिए शुरू किया भारत विरोधी दुष्प्रचार। गानों के जरिए भारत को कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को छोड़ने की मांग कर रहा है नेपाल। भारतीय जमीन को अपने नक्शे में दिखाया है नेपाल। कानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई सामने, जहां कोरोना संदिग्ध मौत के बाद कई घंटे तक शव को नहीं उठाया गया। दरअसल पहाड़पुर इलाके में एक शख्स की गई थी जान। देवरिया में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा जब्त किया, जहां पर मेहरौना बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 2 ट्रकों से 315 पेटी शराब बरामद की गई। जारी है भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता इकबाल अली के अवैध डेंटल कॉलेज पर प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर। झांसी में लॉकअप में बंद एक युवक ने अपना गला काटकर जान देने की कोशिश की। आनंद में पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला मऊ रानीपुर कोतवाली का है। महोबा में डीएम ने बिना मास्क लगाकर बाइक चलाने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी का चालान काटा। डीएम के औचक निरीक्षण के दौरान कई लोगों के चालान काटे गए। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। खबर देवरिया से, जहां पर एक खेत में सांप का जोड़ा दिखा, लोगों में मचा हड़कंप। हापुड़ में किसानों के 3 घरों में लाखों की चोरी। नकदी, जेवर सहित कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। गांव में एक साथ 3 घरों में चोरी की वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। हमीरपुर में पुलिस का वीडियो हो रहा है वायरल। रस्सी से जकड़कर वृद्ध को जमीन पर लिटाकर पीटा। पिथौरागढ़ में चीन सीमा से सटी दारमा घाटी भी जल्द ही सड़क से जुड़ जाएगी। सीपीडब्ल्यूडी ने सड़क कटिंग का काम पूरा कर दिया। काशीपुर इलाके में अवैध खनन रोकने के लिए गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला बोल दिया। वन विभाग की टीम ने भागकर बचाई अपनी जान। यूपी में 19,000 के पार कोरोना पॉजिटिव की संख्या। एक्टिव केस की संख्या 6,189। अब तक कोरोना से 588 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2500 के पार पहुंची। आज आए 33 नए केस। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 2568। बरेली में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे के भीतर 2 महिलाओं की कोरोना के चलते मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। फर्रुखाबाद में कोरोना से एक सिपाही की मौत हो गई। सिपाही की मौत के बाद शहर कोतवाली थाने को सैनिटाइज करवाकर 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया। मेरठ में शहर के 11 इलाके ग्रीन जोन घोषित, जहां पर 21 दिन से नहीं आया कोई केस। फिरोजाबाद में 7 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। जिले में मरीजों का आंकड़ा 469 हुआ। गाजियाबाद में कोरोना के 19 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 958। रामपुर में आजम खां का मीडिया प्रभारी हुआ गिरफ्तार। फसाहत, शानू का मारपीट, लूटपाट के मामले में 25 मामले हैं दर्ज। मऊ में भी कोरोना के मरीजों के लिए रेलवे तैयार है। यहां रेलवे स्टेशन पर 10 बोगी की कोरोना केयर सेंटर के रूप में 160 बेड के साथ स्पेशल ट्रेन तैयार है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62,087 हो गई, जबकि 34,112 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 794 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,35,796 हो गई। 67,706 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 6,283 लोगों ने गंवाई अपनी जान। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15,809 हो गई, जबकि 11,969 लोगों को डिस्चार्ज किया गया और 372 लोगों की मौत हुई। एमपी में वायरस का प्रहार, पॉजिटिव 12,000 के पार। भोपाल में मिले 32 नए मामले। राजभवन परिसर से भी 8 पॉजिटिव। अब तक 9,000 से अधिक लोग ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से जुर्माना वसूल रही है। दिल्ली पुलिस मास्क नहीं लगाने वाले पर धारा 188 के तहत कार्रवाई कर 500 रुपए से लेकर वसूली कर रही है और साथ ही दूसरी बार नियम तोड़ने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62,655 हो गई। तेलंगाना में मंगलवार को कोविड-19 के 879 नए मामले आए सामने, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 9,553 हो गई।
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में कुछ भालुओं के झूला झूलने का वीडियो इंटरनेट पर हो रहा है वायरल। वीडियो में भालू का ये परिवार एक पार्क में खेलकूद करता हुआ नजर आया। इटली के रोम में एक होशियार कुत्ते का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ता कांच के ग्लास के ऊपर रखे लकड़ी के टुकड़ों को बेहद सावधानी से निकालता हुआ नजर आया। तुर्की में एक आदमी का मोटरसाइकिल से स्टंट करने का वीडियो हो रहा है वायरल। इंटरनेट पर स्टंट के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।